नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव सुख क्या है जिसके लिए हम पूरा जीवन भागते रहते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत छोटा सा है, मगर उत्तर इतना छोटा सा नहीं है। अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और सच्चाई को जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आपको मेरी बात समझ आएगी, वरना मेरी बात समझ नहीं आएगी। हो सकता है शुरू में आपको वीडियो में थोड़ी सी बोरियत लगे, क्योंकि सत्य हम सुनना नहीं चाहते, ना हम सत्य को देखना चाहते हैं। ठीक है, सुख क्या है और सुख की इच्छा कहां से होती है? जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तब वो ज्यादा कंफर्ट होता है, ज्यादा सुख महसूस करता है। खाने की चिंता नहीं, कमाने की चिंता नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कुछ भी नहीं है। बस लेटा हुआ पड़ा हुआ है, खाना भी पच रहा है, सब कुछ हो रहा है, सांस लेने की भी चिंता नहीं होती। मगर फिर भी वहां कुछ कष्ट होता है। जब वो गर्भ से बाहर निकलता है, बाहर की दुनिया में आता है, तब परेशान हो जाता है, क्यों अब वो सुख उसे नहीं मिल रहा। गर्भ में भी 100% सुख नहीं होता है, मगर अब बाहर आ जाने पे जो गर्भ में सुख था वो अब उसे नहीं मिल रहा। अब दौड़ चालू होती है सुख पाने की। फिर परिवार समझाता है कि बेटा ज्यादा पैसा कमाओगे तो सुख मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। ध्यान रखना, बेटा ज्यादा पैसा कमाओगे तो सुख मिलेगा, ज्यादा पढ़ लोगे तो सुख मिलेगा, ज्यादा ये कर लोगे तो सुख मिलेगा, अच्छी जगह शादी होगी, अच्छा हस्बैंड होगा तो सुख मिलेगा। अब बचपन से लेकर हमारी दौड़ ऐसी चालू होती है और ऐसी चालू होती है, हम सुख ढूंढ रहे हैं। आज भी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज भी इस पृथ्वी पर, आज भी पृथ्वी की बात छोड़ दो, रियलिटी में आज भी जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को देखते हुए भी आप सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। एक आदमी गरीब होता है, उसके पास बहुत पैसा आ जाता है और वो अपने आप को सुखी मान लेता है। ऐसा नहीं सोचना, वो सुख ढूंढ रहा होता है। सुख क्या है और क्यों पूरी जिंदगी हम लगा देते हैं और सुख कहीं मिलता नहीं है। जो चीज आपको प्राप्त हो जाती है उसका सुख खत्म हो जाता है। जो प्राप्त नहीं होती उसमें सुख बना रहता है। एक लड़की बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है, एक लड़का बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इंटेलिजेंट लगता है, कल्पनाएं उसके प्रति पैदा होती हैं, फिर उसको पाने में सुख है। जिस दिन तुम उसे पा लेते हो उसके कुछ ही समय, अभी पूरी तरह से पा ही नहीं पाते हो, और सुख विदा हो जाता है। हमारी सुख ढूंढने की इच्छा बाहरी जगत में तो अधूरी रह ही जाती है, भीतरी जगत में अधूरी रह जाती है, क्योंकि काल्पनिक है, शब्द ही काल्पनिक है। हम सुख ढूंढते हैं, हमें सुख मिलता कहां पर है? आपको पता है हमें सुख कहां मिलता है? आप थोड़ा सा सोचो, आपको सुख कहां मिलता है? आप सोचो, ठीक है, मगर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना, मुझे बताना आपको सुख कहां मिलता है, और मैं बताता हूं आपको सुख कहां मिलता है। आपको सुख मिलता है कल्पनाएं करने में। कल मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, लोग मेरी वाह वाह करेंगे, मेरे पास बहुत सारे नौकर होंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जब आप ऐसी कल्पना करते हैं तो प्रेजेंट में आप होते नहीं हैं। आपका ना होना आपको सुख देता है, आपका मिट जाना आपको सुख देता है। एक आदमी शराब पीता है, उस समय वो सुखी हो जाता है, क्योंकि वो अपने को भूल जाता है। ये एक नशा है। एक आदमी प्रेम करता है, वो अपने आप को भूल जाता है, ये एक नशा है। जब आप प्रेम करते हैं, किसी के प्रेम में पड़ते, तब किस बात का सुख है?
आप अपने को भूल गए। मगर ये क्षणिक होता है। जैसे शराबी ने रात को शराब पी, सुबह उतर गई, बात खत्म। फिर दोबारा उसी सिलसिले को। अब आप प्रेम करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? मेरे को वो मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगी, मेरे को वो मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं उसके साथ ऐसा जीवन जीऊंगी, मैं उसके साथ ऐसा जीवन जीऊंगा। आज आपके जीवन में जो भी आपके आसपास है, इनसे भी आपने यही कल्पना करी थी कि ये मिल जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, और आपको पता ही नहीं लगा। ये मिले तो आप सुखी तो नहीं हो पाए और परेशान हो गए। अब खोज आगे चल पड़ी। मिट जाने का सुख है, फिर शराब से मिटाओ अपने आप को, प्रेम में मिटाओ अपने आप को, जुआ खेलने में मिटाओ अपने आप को, लोगों को झुकाने में मिटाओ, पैसा कमाकर अपने आप को मिटाओ। मिटने में सुख है। गुरु के पास हम चले जाते हैं, गुरु के पास जाके हम बैठते हैं, हमें बड़ा सुख आता है, बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उसकी छत्र छाया में हमारा होना मिट जाता है। मगर वो भी टेम्परेरी है, वो भी परमानेंट नहीं है। और मजेदार बात है, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी पृथ्वी पर 99% लोग ऐसे हैं जो विचारों से सुख ले लेते हैं। वो विचारों में तृप्त हो जाते हैं, थोड़े समय के लिए, क्षण भर के लिए। गुरु ने कह दिया कि तुम परमात्मा हो, सुन के खुश हो गए, बस बात खत्म। अगले पल होश आता कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बिजली के बिल भी भरने हैं, स्कूल की फीस भी देनी है बच्चे की, ये टैक्स पे करने हैं, वो झंझट खड़ा है, गाड़ी खराब हो गई। सुख क्या है? जिसको तुम सुख मान के बैठे हो वो तो सुख कतई नहीं है, कभी भी नहीं है। सुख है तुम्हारे मिट जाने का। और जिन चीजों को हम सुख मान के बैठे हुए, अच्छी एजुकेशन हमें सुखी करेगी, अच्छी एजुकेशन हमें सुखी करेगी। आज की डेट में जो प्रोफेसर हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या वो सच में सुखी हैं? अच्छा पैसा मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। आज दुनिया के वो बड़े बिजनेसमैन जो पूरी दुनिया को हैंडल कर रहे हैं, क्या वो सुखी हैं? हमारे आगे झुकने वाले नौकर चाकर होंगे। आज जो राजनेता हैं, जिनके आगे पूरा देश झुका होता है, क्या वो सुखी हैं? आप पाएंगे कोई भी कहीं भी सुखी नहीं। आप जिस सुख की कल्पना कर रहे हैं वो सिर्फ कल्पना मात्र है, सुख है ही नहीं, सिर्फ कल्पना मात्र है, वो सुख है ही नहीं। और आप भी भीतर, जो मैं आपको कह रहा हूं, ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं, आप भी भीतर से जानते हैं कि ये सुख नहीं है, मगर अपने आप को धोखा देना बहुत अच्छी बात है। वो आप कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं। अगर आपकी पृथ्वी पर यही सुख होता तो बुद्ध घर छोड़ के क्यों जाते, और भी लोग अपना घर क्यों त्याग देते? ये तो पक्का है कि जो आप जी रहे हैं वो सुख नहीं है। फिर अपने आप को मिटाएं कैसे? हमारी पूरी जिंदगी दो नाव पे सवार है। हम चाहते भी हैं कि सुख ले लें, मगर हम चाहते हैं कि हम बने भी रहें, हम अपने आप को मिटने भी न दें। यदि पूर्णतः सुखी होना तो अपने अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा। मगर हम पति बन के रहना चाहते हैं, हम पत्नी बन के रहना चाहते हैं, हम माँ बाप बन के रहना चाहते हैं। फिर क्या हम सुखी हो पाएंगे? सुख है नहीं। इस पृथ्वी पर जो भी जीवन जी रहा वो सुखी नहीं है, सुख है नहीं।
हमें कुछ और तलाश करनी पड़ेगी। जिन चीजों को आप हासिल करने की सोच रहे हो उसमें कुछ भी नहीं रखा, हासिल करने के बाद आपको पता लगेगा। मंदिर जा रहे हैं, सुख मिल रहा है। जो मंदिर में बैठा हुआ 24 घंटे पुजारी है, उसको कितना सुख मिल गया है। जिस फील्ड में आप चल रहे हैं उसी फील्ड में आप अपने मास्टर की कल्पना करके देखें, उसे कितना सुख मिल गया है। सुख आपके पृथ्वी के हिसाब से और आपके हिसाब से सिर्फ एक काल्पनिक शब्द है। सुख है नहीं कहीं, एक झूठी उम्मीद जो कभी पूरी नहीं हो सकती। स्वयं को मिटाना, और जिन चीजों से आप मिटाने की कोशिश करते हैं उन चीजों से आप मिट ही नहीं पाते हैं। नशे से आप अपने को नहीं मिटा सकते, पैसा इकट्ठा करके आप अपने को नहीं मिटा सकते, प्रेम से आप अपने को नहीं मिटा सकते, क्योंकि 100% आप प्रेम में उतरने की हिम्मत ही नहीं रखते। मिटेंगे कहां से? आप परमात्मा परमात्मा मोक्ष मोक्ष के गाने गा सकते हैं, अच्छे भजन सुन सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, मगर मिटना खुद को नहीं है। मुझे पता है ये वीडियो आपको ज्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि सत्य ज्यादा पसंद भी नहीं आता। सुख है नहीं, कम से कम इस धरती पे तो सुख बिल्कुल भी नहीं है। इसे समझे और यात्रा पे निकले, एक यात्रा पे निकले। आदमी दूसरों से दुखी नहीं, अपने अधूरेपन से दुखी है। इस बात को अच्छे से समझ लें। आप किसी के, आपको कोई दुख दे रहा है, आपको कोई तंग कर रहा है, मैं आपको कहता हूं इस बात की संभावना नहीं है कि दूसरा आपको तंग कर रहा है, क्योंकि दूसरा भी तो अपना जीवन सुखी बनाने के लिए जी रहा है। उसको कहां समय कि वो आपको तंग करे। आप अपने अधूरेपन से तंग हैं और कुछ भी नहीं। वो अधूरापन कब या तो पूर्ण हो या पूरा मिट जाए। कम से कम अपने बच्चों को तो होश में लाओ। तुम्हारी तो उम्र ही खत्म हो गई, अपने बच्चों को तो जगाओ। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।